पेट्रोल 150 रुपये पर लीटर। सुनो, आराम से। ये अभी नहीं हुआ है, पर होने वाला है। और तुम्हारा ट्रैवल बजट वो रेडी नहीं है। आज पेट्रोल 95 टू 105 के बीच चल रहा है। कल 120 होगा, परसों 150। और तुम्हारा मंथली बजट वो तब भी वही 40-50 हजार सैलरी पे टिकेगा। अगर एंड तक देखा तो समझ आएगा कि ट्रैवल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करो बिना गाड़ी बेचने के, बिना ऑफिस छोड़ने के। क्योंकि रियल प्रॉब्लम पेट्रोल नहीं है, रियल प्रॉब्लम तुम्हारा बजट स्ट्रक्चर है। देखो, ट्रैवल बजट सिर्फ पेट्रोल नहीं है। उसमें आता है पेट्रोल या डीजल, ऑटो, मेट्रो या बस फेयर, कैब चार्जेस अगर कभी लेट हो, बाइक या कार की मंथली सर्विसिंग, पार्किंग, टोल्स। एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ये इजीली 4,000 से 8,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। और जब पेट्रोल 150 रुपये होगा, ये नंबर 12,000 से 15,000 तक पहुंच सकता है। मतलब तुम्हारे रेंट के बराबर, मतलब तुम्हारे ग्रोसरी से ज्यादा। अब बताओ, कहां से एडजस्ट करोगे? लोग सोचते हैं ठीक है, पेट्रोल बढ़ेगा तो थोड़ा कम चलाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है? ऑफिस तो जाना पड़ेगा, बच्चे का स्कूल ड्रॉप तो करना पड़ेगा, ग्रोसरी तो लानी पड़ेगी, डॉक्टर, बैंक, रिलेटिव्स सब कुछ तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो कम चलाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा लॉजिक, ईवी ले लेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे। सही है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन अभी तुम्हारे पास 1.5-2 लाख रुपए कैश पड़े हैं क्या डाउन पेमेंट के लिए? और अगर लोन लिया तो ईएमआई फिर से ऐड हो गई बजट में। तो शॉर्ट टर्म में तुम्हें लिक्विड सोल्यूशन चाहिए, रियल, इमीडिएट, प्रैक्टिकल। फोन में एक सिंपल नोट बनाओ। हर दिन लिखो, कितना पेट्रोल भरवाया, कितना ऑटो या मेट्रो लिया, कितना कैब लिया। एक महीने बाद देखोगे, पैटर्न दिखेगा। कहाँ अननेसेसरी जा रहे हो, कहाँ कंबाइन कर सकते हो ट्रिप्स को। ट्रैकिंग से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से कंट्रोल आता है। अगर ऑफिस जाते हो तो 2-3 कॉलीग्स के साथ कारपूल शुरू करो। एक दिन तुम चलाओ, एक दिन वो। पेट्रोल कॉस्ट 50% या 70% तक गिर जाता है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो नेबरहुड में किसी के साथ शेयर ड्रॉप अरेंज करो। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, ऑकवर्ड नहीं है, प्रैक्टिकल है। हाँ, गाड़ी है, लेकिन हर ट्रिप में गाड़ी जरूरी नहीं है। जब सिर्फ ऑफिस जाना हो, मेट्रो लो। फ्यूल सेव, पार्किंग सेव, टेंशन सेव। वीकेंड्स या अर्जेंट जरूरत पे गाड़ी यूज करो। ये माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। पेट्रोल 150 रुपये होगा तो लग्जरी नहीं रहेगी, डिलग्जरी बन जाएगी। अगर तुम्हारा काम लैपटॉप पे होता है तो मैनेजर से बात करो। हाइब्रिड मॉडल, 2 दिन ऑफिस, 3 दिन होम। ये डायरेक्टली ट्रैवल कॉस्ट कट करेगा। और कंपनीज भी समझती हैं अब, इन्फ्लेशन सब पे है। आस्क करने में कोई हर्ज नहीं। हर महीने डिसाइड करो, एक्स रुपीज ओनली पेट्रोल पे जाएगा। अगर 5,000 डिसाइड किया तो 5,000। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स यूज करो, मेट्रो, बस, वॉक, साइकिल। ये डिसिप्लिन इनिशियली टफ लगती है, पर 2-3 महीने में हैबिट बन जाती है। और तुम्हें कंट्रोल फील होगा। एक छोटी इमरजेंसी फंड बनाओ सिर्फ ट्रैवल के लिए, 3,000 से 5,000 रुपए। कभी सडन ऑफिस मीटिंग, डॉक्टर इमरजेंसी या कोई जरूरत हो तो वहां से निकालो। रेगुलर बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। ये मेंटल पीस देती है। शॉर्ट टर्म फिक्सेस जरूरी हैं, लेकिन अगर पेट्रोल 150 से 200 रुपए भी गया फ्यूचर में, तब क्या करोगे? इसलिए लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। ईवी टू व्हीलर लेना पड़ेगा क्या? जॉब लोकेशन चेंज करना पड़ेगा क्या? क्लोजर टू होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? ये डिसीजंस अभी नहीं, पर मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस कभी स्टेबलाइज नहीं होती, तो तुम्हें अपना सिस्टम एडजस्ट करना होगा। देखो, पेट्रोल 150 होगा या 200, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारा ट्रैवल बजट, तुम्हारा प्लानिंग, तुम्हारे डिसीजंस, वो तुम्हारे हाथ में है। ट्रैक करो, कंबाइन करो, ऑल्टरनेटिव्स यूज करो, डिसिप्लिन रखो और इमरजेंसी फंड रखो। पेट्रोल का प्राइस नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हो। और वही काफी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना। और अगर पैसा और सिस्टम के बारे में और सीखना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्मार्ट सोचो, सेफ रहो।